दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली को एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना चाहिए ताकि यहाँ के युवा नौकरी ढूंढने वाले न बने बल्कि नौकरी देने वाले बने। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातों से नहीं हो सकता बल्कि इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए और विभिन्न संस्थान आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। मंत्री ने कहा कि ऐसा इकोसिस्टम बनाने से युवाओं को रोजगार के नए रास्ते मिलेंगे और दिल्ली एक युवा उद्यमी शहर के तौर पर उभरेगी। दिल्ली का एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बने, दिल्ली का युवा केवल नौकरी की तलाश करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और ये कहने से नहीं होगा, इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम जहां पर सभी विश्वविद्यालय में हो रहे अलग अलग नवाचार, अलग अलग इनोवेशंस को एक दूसरे के साथ मदद करते हुए, एक दूसरे के साथ हैंड होल्डिंग करते हुए हम एक इकोसिस्टम डेवलप करें। और उस इकोसिस्टम को सरकार अपनी स्टार्टअप पॉलिसी 2025, जिसमें हम अगले 5 साल के लिए 325 करोड़ रुपए के प्रावधान करने और 2035 तक दिल्ली में 5,000 स्टार्टअप्स को स्पेस देने के लिए, ग्रूम करने के लिए हमारा प्रयास है। उस ओर ये दिल्ली की सरकार का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहला प्रयास है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जैसे जैसे शुक्रवार का दिन पास आता है, जिहादी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंसल ने कहा कि शुक्रवार को ज्यादातर जिहादी हमले, आतंकी घटनाएं और उकसाऊ बयानबाजी देखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रेंड के पीछे एक इस्लामिक जिहादी संस्कृति काम करती है जो धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके हिंसा और अशांति फैलाने की कोशिश करती है। उन्होंने जोर दिया कि इस ट्रेंड और इसके पीछे के जिहादी कल्चर को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। बंसल ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासन और आम जनता को इस बात की जागरूकता रखनी चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए ऐसे खतरों को पहचानना और उसके खिलाफ लगातार निगरानी जारी रखना जरूरी है। जुम्मा आते के साथ ही जिहादी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ऐसा पिछले कई दशकों से देखने में आ रहा है। और जो पत्थरबाज हैं वो मस्जिद से निकलते के साथ ही पत्थरबाज बन जाते हैं। आखिरकार ये जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है और ये जो इस्लामिक जिहादी संस्कृति है, इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अभी 2 दिन पहले ही तुर्कमान गेट पर जिस तरह से इन्होंने पत्थरबाजी की है, उसके बाद ये पहला जुम्मा है। पुलिस प्रशासन, शासन को भी सजग रहना पड़ेगा, समाज को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। इन जिहादी अतिवादियों के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई पहले से अंकुश लगा कर आए, जिससे कोई किसी तरह का उपद्रव ये न फैलाने पाए। ये जो जिस प्रकार से बात तो ये कानून की करते हैं, संविधान की करते हैं, लेकिन उसी को दता बताते हैं। ये बेहद गंभीर है। समाज को भी सचेत रह करके और इसमें पुलिस प्रशासन, शासन और सुरक्षा एजेंसियों की नाक, कान और आंख बनना पड़ेगा। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में न सिर्फ दिल्ली की संगत बल्कि पूरे भारत से भक्तों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद करने और उनके बलिदान को समर्पित था। सहरावत ने बताया कि कार्यक्रम में सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया और उनकी भावनाएं और आस्था को सम्मान दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को बहुत पसंद किया गया और लोगों ने इसकी सराहना की। सहरावत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से धार्मिक एकता और सामाजिक सद्भाव बढ़ता है और गुरु तेग बहादुर जी के संदेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। हमारे कार्यक्रम जिसमें कि गुरु तेग बहादुर जी का एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया 350 साल पूरे होने पर, और उस कार्यक्रम में सिर्फ दिल्ली की संगत नहीं बल्कि पूरे भारत से संगत आई और सबने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। दिल्ली विधानसभा में इस चर्चा में जिस तरह से आतिशी जी ने बीच में अपनी बातों को रखा और जो तुलना की है गुरु साहब की, जो कि हिंद की चादर हैं, जिन्होंने कि अपने धर्म के लिए, देश के लिए खुद को बलिदान किया, ऐसे हमारे गुरु के लिए और देश के शहीद के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और इसीलिए आज हम आतिशी जी से उनकी माफी और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटने को लेकर तीखी आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि राज्य में 2 करोड़ 18 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और 2 करोड़ 17 लाख के नाम गायब बताए जा रहे हैं। श्री नेत ने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार प्रशासन और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने अमर्त्य सेन जैसे वरिष्ठ नागरिकों से भी नागरिकता का सबूत मांगने का एक सिस्टम बनाया है जो आम आदमी के लिए बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के मताधिकार पर हमला हो रहा है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। 2 करोड़ 89 लाख वोट प्रदेश में कट गए। 2 करोड़ 17 लाख मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये कोई लापता लेडीज या जेंटलमैन है? ये कौन लोग हैं जो मिसिंग चले गए? इसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ज्ञानेश कुमार की होनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी ने तो ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पर वो अमर्त्य सेन तक से उनकी नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं। जहां पर वो महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो उनसे भी नागरिकता का प्रमाण मांग लेते। यूपी में जो हो रहा है वो शर्मनाक है। मेरे सूबे का ये अपमान है, यूपी के लोगों का अपमान है। 2 करोड़ 89 लाख लोग अगर कट गए हैं तो 2 करोड़ 17 लाख मिसिंग कैसे हैं? ये लोग कहां मिसिंग चले गए? कोई गर्त में तो चले नहीं गए, कोई आसमान या धरती तो उनको निगल नहीं गया। इसका जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। राज्य सरकार बजाय जवाब देने के फर्जी वोटर ऐड कराने में जुड़ी हुई है। यही असलियत है गांव की, देहात की, शहरों की। गांव के लड़के जो बाहर कमाने गए हैं उनके नाम काट दिए गए। अब ये प्रदेश का लोगों का अपमान नहीं है तो और क्या है? इन्हीं के वोट से आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं के वोट आप काटे जा रहे हैं। दिल्ली भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशी द्वारा गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आप हेडक्वार्टर के बाहर जमकर नारेबाजी की और आतिशी के खिलाफ तख्तियां लहराईं। प्रदर्शन में भाजपा के सिख सेल के सदस्य भी शामिल हुए और उन्होंने गुरु तेग बहादुर के अपमान को लेकर आप नेता के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया। भाजपा नेताओं ने कहा कि आतिशी के बयान से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और इसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आतिशी को विधानसभा से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाजपा ने कहा कि धार्मिक भावनाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम की अगुवाई करें। गुरुओं का ये अपमान, 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 गुरुओं का ये ये बताते हैं कि केजरीवाल एक टूल किट के तहत गुरु परंपरा का अपमान कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार कैसे ईडी को अपनी एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि अपने राजनीतिक विरोधियों की जानकारी और चुनावी रणनीति चुरा सके। उन्होंने कहा कि ईडी को उनके राजनीतिक सलाहकार के ऑफिस में जानकारी की डकैती के लिए भेजा गया था। मोइत्रा ने कहा कि वे लगभग 7-8 साल पुराने कोयला घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों में जानकारी इकट्ठा करने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने दिखाया कि उनके खिलाफ कैसे लड़ना है। मोइत्रा ने कहा कि बंगाल के लोग केंद्र सरकार को सबक सिखाएंगे। आप लोग तो कल से देख रहे कि ये लोकतंत्र में पहले हम कभी नहीं देखे कि गवर्नमेंट ने ईडी को अपना दलाल, अपना एजेंसी बना के हमारा डिफरेंट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का इंफॉर्मेशन, इलेक्शन स्ट्रैटेजी, जो रणनीति होता है हर चुनाव का, वो चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए ईडी को हमारा पॉलिटिकल कंसल्टेंट का ऑफिस में भेजा है। वो कह रहे 7 साल 10 साल पुराने कोई कोयला स्कैम था, 7 साल 10 साल में आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, 7 साल 10 साल में आप काम नहीं कर पाए, अभी आपको इलेक्शन के
कि 1 महीना पहले आपको आना था, रेड करना था, और जब रेड चल रहा था ममता बनर्जी सीधा गई और जहाँ पे हमारे इन्फॉर्मेशन था ममता बनर्जी वो उठा के ले आई, वो दिखा दी है कि कैसा लड़ना है, इनके साथ ऐसा ही लड़ना है। और ये अब बंगाल के लोग इनको सिखा देंगे जी, हर बार ये जो कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को उठा के आप देखिए कैसे यहाँ पे ले आए। तो मैन है, आप हर बार आप तो देखते ही है, कि कैसे हम लोग को खींच खाच के ले आते हैं। हम लोग टफ है, हम लोग लड़ाई करना जानते हैं, पर आप इन लोग को देखिए कैसे हम लोग को एमपीज को लेके आते हैं। अगर बीजेपी कोई होता तो जी हजूरी करते दिल्ली पुलिस सबकी। अगर हमारा लोकतंत्र का अधिकार है, हम एक 20-20 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग को कैसे पुल करके स्ट्रगल करके यहाँ पे ले आए। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने दिल्ली कोर्ट के आदेश पर लालू यादव और अन्य के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय होने पर कहा कि लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति को बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की जमीन जब्त कर लेनी चाहिए और उस जमीन पर स्कूल और ओल्ड एज होम बनाए जाने चाहिए ताकि उस जमीन का उपयोग जनहित में हो सके। लालू जी की तो न्यायिक दुर्गति स्वाभाविक है। आज न्यायपालिका ने अगर यह तय किया है तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि लालू जी इस देश के ऐसे राजनेता जिन्होंने पूरी राजनीति को कलंकित कर दिया, अपने परिवार को कानून के जद में ला दिया, नाबालिग पुत्रों के नाम से भी जमीन लिखवाया, नौकरी के बदले जमीन लेना ये जघन्य अपराध है। लेकिन बहुत विलंब हुआ है। न्यायपालिका इसमें शीघ्र सुनवाई पूरी करे, संपत्ति को जब्त करके शिलालेख वहां लगे और वहां आने वाली पीढ़ियां ये देखे कि जब ये सरकार ने संपत्ति जब्त किया कानून के न्यायपालिका के आदेश से, तो वहां बच्चों के किलकारी जैसी संस्था खुले, वृद्धावस्था आश्रम खुले, वहां पर तमाम जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं जिनकी हकमारी इन्होंने किया है, तो वहां पर इमारत खड़ा हो और भ्रष्टाचारियों की कहानी भी वहां लिखी जाए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि आप प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने से बच रही है। सिरसा ने कहा कि जब विपक्ष प्रदूषण पर चर्चा की मांग करता है तो आप विधायक नाटक करते हैं, हंगामा करते हैं और सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि सरकार के पास प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोग रोज सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उन्होंने आपसे मांग की कि वो प्रदूषण पर चर्चा से न भागे और जनहित में सदन में खुलकर बहस करे। ये रेखा गुप्ता जी की सरकार है जो सदन का एक दिन बढ़ाकर भी प्रदूषण पे चर्चा करना चाहती है। आम आदमी पार्टी चर्चा से लगातार भाग रही है। आज भी आप देखेंगे वो सदन में आके शोर मचाएंगे और किसी तरीके आज भी सदन की कार्रवाई को रोकना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 11 साल की विफलता, आम आदमी पार्टी की 11 साल के झूठ, आम आदमी पार्टी के 11 साल के बहाने और आम आदमी पार्टी की 11 साल की सारी नाकामियां जब सामने आएंगी तो कतई अरविंद केजरीवाल जी उनको सुन नहीं पाएंगे। इसलिए आतिशी जी के माध्यम से ये स्पेशली कहा गया है कि प्रदूषण पे शोर तो मचाते रहना है, चर्चा करो चर्चा करो चर्चा करो, पर चर्चा कभी होने नहीं देनी। मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, आज पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है आपकी तरफ। आज सरकार प्रदूषण के ऊपर सारी जानकारी 11 साल की आपके सामने रखने जा रही है। कृपया करके सुनिए और पूरे देश आज देख पाए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की नाकामियों के कारण आज गंदी हवा हमें झेलनी पड़ रही है। मुझे उम्मीद है, हालांकि उम्मीद मुझे है नहीं है, ऐसे मैं पॉलिटिकल बयान दे रहा हूं कि उम्मीद नहीं है इनसे, पर मैं फिर भी कहना पड़ता है क्योंकि एक राजनीति में एक मर्यादा है, उसको पूरी करना पड़ता है। तो मैं वो मर्यादा के तौर पर कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि आतिशी जी आएंगी और आतिशी जी इस डिबेट में हिस्सा लेंगी। धन्यवाद। सर गुरु आप नेता संजीव झा ने कहा कि बीजेपी की 10 महीने पुरानी सरकार दिल्ली को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, हर दिन हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में गंदे पानी की समस्या है, ठंड की वजह से लगभग 50 बेघर लोगों की मौत हो गई है और प्रदूषण की वजह से लोग मर रहे हैं। झा ने कहा कि इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी ने फर्जी वीडियो जारी किया और गुरु साहब का नाम जोड़कर राजनीति की। उन्होंने कहा कि इसलिए आपने मांग की है कि बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा की विधायक सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें कम से कम 6 महीने के लिए निलंबित किया जाए।
देखो, भारतीय जनता पार्टी की 10 महीने की सरकार, दिल्ली परेशान है। आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, रोज मर्डर हो रहे हैं, गंदे पानी की समस्या पूरे दिल्ली में है। आप ये देखिए, ठंड से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। इन सब मुद्दों की चर्चा से बचने के लिए इन्होंने एक गलत वीडियो चलाया और उस वीडियो, फर्जी वीडियो में गुरु साहब का नाम घसीट दिया, ट्रांसक्रिप्ट गलत लिखा। हम उनकी सदस्यता की रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी के जितने भी विधायक जिन्होंने झूठ फैलाया है, उसको कम से कम 6 महीने का सस्पेंशन हो, ये हमने मांग किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, ठंड से लोगों की मौत और बिगड़ी कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए भाजपा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर फर्जी वीडियो चला दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति में इतना गिर गई है कि वो गुरु साहिब का अपमान कर रही है। कुलदीप कुमार ने कहा कि इसके लिए भाजपा और कपिल मिश्रा को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी। आप जो है पोस्टर्स लेकर के पहुंचे, उनका कहना है कि लगातार आम आदमी पार्टी चर्चा से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागने के लिए, पॉल्यूशन का मुद्दा है, दिल्ली में रहन बसेरों की हालत बदहाल हो चुकी है, लोगों की मृत्यु हो रही है, गंदा पानी आ रहा है, उन मुद्दों से भागने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत उनके मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष का वीडियो एडिट करके चलाने का काम किया। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उस वीडियो में भाजपा ने गंदी राजनीति के लिए अपनी गुरु साहब के नाम का प्रयोग करने का काम किया। और इसके ऊपर आज पूरे देश में रोष है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीचता दिखाते हुए, गंदी हरकत करते हुए गुरु साहब के नाम का प्रयोग करने का काम किया। एक झूठी वीडियो चलाकर हमने उनसे कहा है कि ऐसे मंत्री को तुरंत प्रभाव में उसकी सदस्यता रद्द करी जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, विधायकों पर जिन्होंने इसको सस्पेंड करने का काम किया, उन पर अध्यक्ष कार्रवाई करें। मांग को लेकर हम आ जाए। लेकिन उनकी भी मांग है कि आतिशी जो है वो माफी मांगे, नहीं तो वो अपना इस्तीफा दे। 3 दिन से आतिशी जो है वो गायब है सदन से। किस चीज पे मांगे माफी बताएं? हम कह रहे हैं सबूत दीजिए, हमें वीडियो दीजिए। तो वीडियो नहीं दी है, कल वीडियो उन्होंने वहां भेजी है, एडिट वीडियो चला दी। एक मंत्री होकर, आप सरकार के जिम्मेदार लोग होकर गुरु साहब का नाम का प्रयोग करके आप लोग झूठी वीडियो चलाते हो। माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इतना गिर गई राजनीति के अंदर कि गुरु साहब के नाम का प्रयोग कर रही है, ये माफ नहीं करेगा समाज के लोग। समझ लेना मेरी बात को, कपिल मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारा काम झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का। जनता ने के सामने तुम एक्सपोज हो चुके हो, तुम्हारा झूठ एक्सपोज हो चुका है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।